दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का महासंग्राम रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हर संभव उपाय किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास ब्रह्मास्त्र की तरह का एक अचूक उपाय ऐसा था, अगर उसे उन्होंने अपनाया होता तो महासंग्राम कभी नहीं होता। लेकिन महाभारत के इस युद्ध को रोकने के लिए उनके पास जो अचूक उपाय था, उसे श्री कृष्ण ने आखिर क्यों नहीं अपनाया? दरअसल इस उपाय को लेकर वो एक लंबे आत्ममंथन के दौर से गुजरे और आखिरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि महाभारत का महासंग्राम अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। क्या था भगवान श्री कृष्ण का यह अंतर्द्वंद? आइए जानते हैं। दोस्तों, द्वारिका नगरी के बीचों बीच बने इस भव्य राजमहल के एक विशाल कक्ष में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मन विचारों के सागर में गहरे गोते लगा रहा है। उनका शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाना भी सार्थक नहीं रहा। अब तो महाभारत का महासंग्राम होना तय हो चुका है। इस महासंग्राम में होने वाले रक्तपात और इसके बाद सामने आने वाले विभत्स परिस्थितियों की आशंका को लेकर श्री कृष्ण विचलित हैं। उनका बाह्य मन उनसे कह रहा है कि उनके पास एक उपाय ऐसा है जिससे इस युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन उनका अंतर्मन है कि इसे मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। वो विचारों में इतने खो चुके हैं कि अपने आप से ही बातें करने लगे हैं। हाँ, मैं जानता हूं, पांडव बंधु मेरे किसी भी प्रस्ताव पर असहमत नहीं हुए। उन्होंने ऐसा किया भी नहीं। ऐसे में इस युद्ध को टालने का ये एक अंतिम उपाय यदि मैं उनके समक्ष रखता हूं, तो वो इसे भी अस्वीकार नहीं करेगा। श्री कृष्ण के इतना कहते ही उनका अंतर्मन उनके शरीर से बाहर निकल आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, परंतु हे द्वारका नरेश, तुम इस प्रस्ताव पर विचार ही क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि ऐसा तो मैं स्वयं भी कर चुका हूं। क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब काल यवन और जरासंध की संयुक्त सेना ने मथुरा पर आक्रमण किया था, तो समस्त नगर जनों और यदुवंशियों को लेकर मैं यहाँ सौराष्ट्र तक चला आया था। क्या इस द्वारका नगरी के निर्माण की कहानी तुम्हें स्मरण नहीं? तब भला मैं पांडवों को ये क्यों नहीं कह सकता कि वे भी हस्तिनापुर के क्षेत्र का त्याग करें? क्या संपूर्ण आर्यवर्त में दिग्विजयी पांडवों को अपना राज्य स्थापित करने के कोई स्थान शेष नहीं रह गया है? हे द्वारकाधीश, काल यवन और जरासंध की संयुक्त सेना से मथुरा का पराभव तो प्रारब्ध था, वो अवश्यंभावी था, उसे टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए वहां से तुम्हारा और समस्त यदुवंशियों का पलायन तर्क संगत था। परंतु जब तुम पांडवों को दिग्विजयी कह रहे हो, तो युद्ध के परिणाम से क्यों विचलित हो? क्या तुम्हें अर्जुन का पराक्रम स्मरण नहीं? केवल तुम्हारे कहने मात्र से उस श्रेष्ठ पांडु पुत्र ने अग्निदेव को साक्षी रखकर खांडव वन को जलाकर भस्म कर दिया था। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें इंद्रप्रस्थ के निर्माण की कहानी स्मरण नहीं? क्या अब भी तुम्हें अर्जुन के पराक्रम पर संदेह है? नहीं,
मुझे अर्जुन के पराक्रम पर कतई संदेह नहीं है, और अब तो और भी नहीं है, क्योंकि सूर्यपुत्र महारथी कर्ण ने अपना कवच और कुंडल ब्राह्मण वेश में उनके समक्ष पधारे देवराज इंद्र को दान कर दिया है। परंतु 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 क्या यादव श्रेष्ठ, इस युद्ध के पश्चात समाज में जो लोग शेष रह जाएंगे वो कौन होंगे ये जानते हैं ना आप? बड़ी संख्याओं में विधवाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे, बालिक बालिकाएं, युवतियां जिन्हें विवाह हेतु वर नहीं मिलेंगे, समाज के संतति में अक्षम वृद्धजन, चोर उचक्के, असामाजिक तत्व और वे लोग जिन्हें समाज किन्नर कहता है। ऐसे लोगों से जो समाज गठित होगा वो कैसा होगा, इसका अनुमान लगाना कदापि कठिन नहीं है। समाज में सक्षम वर्ग के ना होने से लोग दिग्भ्रमित नहीं हो जाएंगे, पथभ्रष्ट नहीं हो जाएंगे, जीवन निर्वाह करना इतना कठिन हो जाएगा कि उचित और अनुचित में भेद भी संभव नहीं रह जाएगा। पूरी सामाजिक व्यवस्था का पतन हो जाएगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। परंतु हे देवकी नंदन, वर्तमान में जो अराजकता है उस पर भी विचार करना तो तुम्हारा दायित्व है। तुम इस दायित्व से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? तुम्हें धर्म की पुनर्स्थापना करनी ही होगी केशव। हाँ, ये कार्य तो मैं बालपन से ही कर रहा हूं। गोकुल, नंदगांव और वृंदावन में मैंने कालियानाग, बकासुर और पूतना जैसे कई दैत्यों और राक्षसों का संहार किया। इसके अलावा दाऊ बलराम के सहयोग से मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का भी वध कर चुका हूं। क्या यह सब कार्य धर्म की स्थापना का नहीं था? अवश्य ही था, परंतु तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि केवल मथुरा जैसे छोटे से अंचल को अत्याचारियों से मुक्त कराने के लिए ही किसी दैवीय शक्ति का अवतार नहीं होता है। हे मुरलीधर, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो जानते हो कि प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करके चलना ही धर्म है। इस धरती पर प्रकृति के कई अलग अलग रूप स्थित हैं, इसीलिए देश काल के मुताबिक मनुष्य के धर्म में अंतर आना भी स्वाभाविक है। तुम्हें तो ये भी पता है केशव कि आध्यात्म के रास्ते पर चलकर जब मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठ जाता है तो प्रकृति की शक्तियां उसे सहयोग करने लगती है। परंतु जब आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने वाला मनुष्य उसका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अथवा लापरवाही से प्रयोग करता है तो वह अधर्म कहलाता है। ऐसा करने वाला मनुष्य वास्तव में ईश्वर के बनाए व्यवस्था को चुनौती देने लगता है। वो उनकी व्यवस्था को तहस नहस करने लगता है। क्या तुम नहीं जानते कि ये इस युग में बड़ी संख्या में हो रहा है? हाँ, मैं जानता हूं कि ऐसा हो रहा है, परंतु जिन ऋषि वैज्ञानिकों ने केवल साधन उपलब्ध कराए हैं और जिन्होंने स्वयं आध्यात्म के प्रतिबंधित मार्ग का अनुसरण नहीं किया है, मैं उनके विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? उनके विरुद्ध ना जाकर भी उन्हें संदेश देना तो अनुचित नहीं है ना? हे वासुदेव, आखिर इस महासंग्राम की अवस्था ही क्यों आन पड़ी? अगर दुर्योधन के साथ कवच कुंडलधारी कर्ण ना होता तो क्या वे अर्जुन समेत शेष पांडु पुत्र से उलझने का प्रयत्न भी करता? कदापि नहीं। अब तुम कर्ण के होने के लिए उस कम उम्र की और कौतूहल से भरी प्रथा को उत्तरदायी ठहराओगे अथवा उस ऋषि वैज्ञानिक को जिसने राजा कुंती भोज के महल प्रांगण में तरह तरह की संविधाओं से यज्ञ किया था और प्रकृति के 5 तत्वों को अपने वश में करने के बाद उसके गुण सूत्र को लापरवाही पूर्वक पिता को सौंप कर चले गए थे? हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। ओम
तुम्हें क्या लगता है कमल नयन कि साक्षात सूर्य देव के पुत्र कवच कुंडलधारी नवजात बालक को नदी में बहा दिए जाने की परिस्थिति निर्मित करना अधर्म नहीं है? सारा जीवन महान कर्ण ने जो अपमान झेला है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? इतना ही नहीं, केवल धृतराष्ट्र का वंश चलाने के लिए गांधारी के गर्भ से निकले मांसल पिंड को 100 घरों में विभाजित कर उससे संतान उत्पत्ति करने वाले ऋषि कौन से सामाजिक उत्थान का कार्य कर रहे थे? क्या प्रकृति को वश में करके उसकी शक्तियों का ये अधर्मपूर्ण उपयोग नहीं है? हे गोविंद, क्या तुम्हें ऋषि याज का वो यज्ञ भी स्मरण कराना होगा? राजा द्रुपद से मिलने वाले उपहार के लोभ में उस यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म क्यों कराया गया था? केवल इसलिए ताकि राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले सके। क्या प्रकृति से प्राप्त आध्यात्मिक शक्तियों का ये उपयोग अधर्म नहीं है? हे आर्यन, इन सब के अलावा भी कोई इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर घूम रहा है तो जरासंध जैसे राजा थे जो मृत्यु के बाद भी जी उठने का वरदान प्राप्त किए हुए थे। क्या इस अधर्म को समाप्त कर प्रकृति के नियम अर्थात धर्म की स्थापना करना तुम्हारा दायित्व नहीं है? हे दामोदर, इन ऋषि वैज्ञानिकों को यह संदेश देना ही होगा कि प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय पाना वर्जित नहीं है। आध्यात्मिक शक्तियों से लोक कल्याण भी वर्जित नहीं है, परंतु आध्यात्मिक शक्तियों का भौतिक रूपांतरण कर उसे विज्ञान का नाम देकर उसका अनुचित उपयोग सर्वथा वर्जित है। चंद्रमा पर विजय पाकर यदि वहां कोई पृथ्वी की ओर रुख किया हुआ पक्षपात स्थापित करता है तो इस अधर्म का नाश होना ही चाहिए। ये संदेश तो तुम्हें ही देना होगा पार्थसारथी। परंतु इस कार्य को क्या इस महासंग्राम में होने वाले भीषण रक्तपात के बिना नहीं किया जा सकता है? महाभारत के महायुद्ध का जो परिणाम होगा उसकी कीमत तो उन निर्दोषों को भी चुकानी पड़ेगी जिनका इस अधर्म से कोई संबंध भी नहीं होगा। क्या इस व्यापक हिंसा के बाद धर्म स्थापना के संदेश का कोई अर्थ भी रह जाएगा? हिंसा? हे यशोदा वत्सल, तुम हिंसा और अहिंसा में कैसे उलझ सकते हो? तुम तो जानते हो कि हिंसा करने वाले का अभिप्राय होता है कि मैं मारूंगा और अहिंसा के समर्थक का यह अभिप्राय होता है कि मैं नहीं मारूंगा। हिंसावादी और अहिंसावादी दोनों ही इस बात पे सहमत हैं कि मारा जा सकता है। परंतु हे चक्रधर, तुम तो अवादी हो। तुम्हें तो मनुष्य के भीतर प्रतिष्ठित आत्मा को जग से परिचित कराना है। तुम्हें तो ये परिभाषित करना है कि मारा ही नहीं जा सकता है। ना कोई शस्त्र उसे काट सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे भिगो सकता है, ना वायु उसे उड़ा सकती है। वो तो अजर है, अमर है। इसलिए हिंसा और अहिंसा के मध्य मंथन में मत उलझो केशव। युद्ध से ही वैचारिक शक्ति का विकास होता है, नए निर्माण और आविष्कार होते हैं। शांति और समाज के उत्थान के लिए युद्ध अनिवार्य है। हाँ, यही शाश्वत सत्य है। शांति और समाज के उत्थान के लिए युद्ध अनिवार्य है। प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने वाले धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है। ईश्वरीय व्यवस्था को मानवीय हस्तक्षेप से पृथक करने के लिए युद्ध अनिवार्य है और नए निर्माण और आविष्कारों को सृजक अवसर प्रदान करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। मैं पांडवों को वो मार्ग अपनाने का परामर्श कतई नहीं दूंगा जिस मार्ग पर चलकर मैं यमुना के तट पर बसे मथुरा को छोड़कर सौराष्ट्र में समुद्र किनारे द्वारका बसाने चला आया था। मैं पांडवों को पलायन का परामर्श नहीं दूंगा। महाभारत का महासंग्राम तो अब अवश्यंभावी है, यह तो होकर ही रहेगा। दोस्तों, इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के परिणामों को लेकर जो आशंकाएं थी वही सच साबित हुई। महाभारत के महासंग्राम का जो सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आना चाहिए था
उस युद्ध के बाद जो शक्तियां हमें और अर्जित करनी चाहिए थी, उसके ठीक उलट हुआ। हमारा देश शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा। ऐसे ऐसे पंथ और संप्रदाय सामने आए जिन्होंने सनातन परंपरा की चूल्हे हिला दी। परिणाम क्या हुआ जानते हैं? सैकड़ों सालों की गुलामी। इस दुनिया में जिसने जब चाहा हमारे देश पर आक्रमण किया, हमें गुलाम बनाया, हम पर राज किया, हम पर शासन किया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण के दिए उपदेश को, हमने भगवत गीता को भुला दिया, उसे बिसरा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह हकीकत है कि हमारे देश में गीता का उद्धार अंग्रेजों ने किया। इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक उन दिनों बर्मा के मंडेला जेल में बंद थे। उन्होंने अंग्रेजों के लिखे गीता का हिंदी में अनुवाद किया और एक किताब लिखा जिसका नाम था गीता रहस्य। जब वो गीता रहस्य किताब प्रकाशित हुई, तब जाकर के गीता भारतीयों के बीच लोकप्रिय होने लगा। जिसने भी उस किताब को पढ़ा वो आजादी के लड़ाई का मतवाला हो गया। हमने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके उठ खड़े हुए। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हमारा मकसद सिर्फ इतना बताना है कि भगवत गीता को हम बिसराए नहीं, उसे पढ़े, उसे सुने और उसे समझें, ताकि हमारा देश विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक बार फिर से उठ खड़ा हो सके। दोस्तों, ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के इस एपिसोड में, इस श्री कृष्ण का अंतर्द्वंद एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियां, अच्छे एपिसोड लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और परिचितों को इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों। Mm-hmm.